कर्म करके आप पाप की साइकिल से बाहर नहीं आ सकते। By works, by the virtue of doing works, you cannot come out of the cycle of sin. सारे लोग क्या कर रहे हैं? They are trying to find an escape from sin. The Bible says, "He who is joined to the Lord is one spirit with Him." बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say, I'm a new creation. परमेश्वर की नजर में पवित्र, ग्रहण योग्य। In the sight of God, you're holy and accepted. वो ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है। सोचो, Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person. उसको अफेक्ट कर रहा है, जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग And जाता है। that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है। Colossians 3:3, "For you died and your life is hidden with Christ in God." कोलोसियों 3:3, तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। The old you is dead. जो पुराना मनुष्य है वो Isn't that a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बचपन में अब्यूज किया गया, People मुझे say- बचपन में प्यार नहीं किया गया। अरे वो पुराना मनुष्य तो मर गया और एक नया मनुष्य तो परमेश्वर ने आपको दिया है। People say this happened to me. I was molested as a child. I was not loved. That old man is dead. You are a new creation. Okay, Christianity isn't about behavior modification. मसीहत व्यवहार बदलने के बारे में नहीं है। It's about God killing your old man and resurrecting a new man with Christ ये है Jesus. कि परमेश्वर आपके उस पुराने मनुष्य को मारकर एक नए मनुष्य को आपके बीच में से पैदा करता है, उत्पन्न करता है आपके अंदर से। Okay? So you're not fighting your past anymore. तो आप अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो अब। बोलो मैं अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं कर रहा। You have been freed from it by your death. आप आजाद कर दिए गए हो उससे अपनी मृत्यु के द्वारा। So वो जो खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीवी को पीटता था, गाली देता था, reckon your old man dead with Christ Jesus. The man who was in addictions, was an abuser, वो अपने पुराने मनुष्य को मरा हुआ जान लो मसीह में। Okay? It's not willpower. God killed the old man. इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता, परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्य को मार दिया। वो ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है। सोचो, Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person. उसको अफेक्ट कर रहा है, जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग And जाता है। that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है। So now God makes a plan. परमेश्वर ने एक योजना बनाई। फिर God says, "I'll come like a man. परमेश्वर ने कहा मैं एक मनुष्य के रूप में आऊंगा, I'll identify with your sinfulness तुम्हारे पाप के स्वभाव के साथ मैं एक हो जाऊंगा and I'll die. और मर जाऊंगा, Kill that old man उस पुराने मनुष्य को मार and दूंगा then I'll resurrect. और फिर जी उठूंगा। When I'll resurrect, जब मैं जी उठता हूँ I'll resurrect with a new man." तो एक नए मनुष्य के साथ जी उठूंगा। इसीलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। This is why the Bible says, if therefore anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. So that person who was abused is dead and gone. You are a new creation. वो जिसका शोषण हुआ था वो चला गया, मर गया, आप एक नई सृष्टि हो। That person who was betrayed, that person who was raped, that person who was whatever happened, that old man is dead and gone. You are a new creation in Christ वो Jesus. जिसको धोखा दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, कुछ भी बुरा क्यों ना हुआ, वो व्यक्ति मारा जा चुका है। आप एक नई सृष्टि हो मसीह यीशु में। I'm prophetically speaking to a sister. मैं एक बहन से भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रहा हूँ इस समय। Whatever they did to you, जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया that's dead and gone. वो मर चुका है, बीत चुका There है। is no stain of sin on your life. आपके जीवन पर पाप का कोई दाग नहीं है।
God sees you through the blood of Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के लहू के द्वारा देखते You हैं। are holy. You are a brand new creation in Christ Jesus. आप पवित्र हो, आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो।